हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, आपका जो सेक्शन है बेसिकली रे ऑप्टिक्स, उसमें पहला पोर्शन है रिफ्लेक्शन, जो हमने कवर कर लिया। फिर रिफ्रैक्शन था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहाँ से शुरू होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो टेलीस्कोप का होगा, और उसके बाद ह्यूमन आई। ठीक है ना, ये तीन बेसिकली आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ह्यूमन आई आगे पीछे होता रहता है, कभी सिलेबस में आ जाता है, कभी नहीं आता है, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर। और आपने आई तो पढ़ी है, 8वीं में पढ़ी है, 10वीं में पढ़ी है, अभी 12th में फिर पढ़ लोगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, एक माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, बहुत ही हम टिनी या स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक लेंस का यूज करते हैं, उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप करते हैं, या हम कह सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। जैसे आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जाते हैं, वर्नियर कोइंसाइडिंग साइन जब देखते हैं तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता है, तो हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उसको ऐसे करके थोड़ा इमेज इनलार्ज हो जाती है, फिर हम देखते हैं कौन सा साइन कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा साइन कोइंसाइड नहीं हो रहा है। तो बस सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास या कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही तो लगा होता है, और क्या है। तो मतलब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले हर बच्चे को ये पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन हमने बताए थे, अलग से वीडियो लेक्चर जा रहा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। क्या मैंने बोला, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनी है, आपको पता होना चाहिए। कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे था, एफ और 2f के बीच में, या 2f पे, या 2f है इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनती थी रियल और इन्वर्टेड। ठीक है ना, ठीक है ना। फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता था तो इमेज बनती थी वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये दो केस सबको पता होने चाहिए, मेरे ख्याल से पता ही है, 10th में भी इमेज फॉर्मेशन था। तो और कुछ भी यहाँ पर नया नहीं हमें पढ़ना है। तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए, शुरू हो जाइए मेरे पास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब हमने बता दिया एक कॉन्वेक्स लेंस है, मीडियम फोकल लेंथ का आप कह सकते हो, या मैग्नीफाइंग ग्लास कह सकते हो, वो ही बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है ना, तो चलें शुरू करें सिंपल माइक्रोस्कोप से। चलिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमें दो चीजें पता है करनी है। इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात हो गई है, आपको पता है, नहीं तो अभी हम फिर रिवाइज करा देंगे। यहां पर हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, इसकी निकालनी है। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली होता क्या, तुम्हें पता है, हमने लेंस में पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट है उसको लेंस बड़ा करके दिखाता है। तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से जब बड़ी होती है तो हम कहते हैं मैग्नीफाइंग इमेज बन गई, और इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, या सिंपल लीनियर मैग्निफिकेशन वहां पर पढ़ा था। यहां पर थोड़ा सा हम दूसरी तरीके से पढ़ेंगे। मैग्नीफाइंग पावर होगा, वो होगा विजुअल एंगल पे डिपेंड। देखिए विजुअल एंगल क्या होता है, जैसे हमारी आंख, आपने पढ़ा होगा इस तरह से आंख होती है, यहां पर एक लेंस ही होता है। आंख क्या बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है ना जब यहां रखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है ना ऑब्जेक्ट के द्वारा, ऑब्जेक्ट द्वारा आंख पे एंगल बन रहा है, ये एंगल है, तो ये देखो ध्यान से देखो, ये भी एंगल अल्फा बनेगा, ये इमेज बनेगी, ये रेटिना क्या बनेगी, यहां पर इमेज बनेगी रेटिना पे। ये जो रेटिना है यहां पर हमारी इमेज बनती है आंख में, ये रेटिना जो है, रेटिना का मतलब स्क्रीन। तो
अब हम यहां पर आराम से देख सकते हैं कि ये विजुअल एंगल जो है ना अल्फा, ये जितना बड़ा होगा तो इमेज भी, जैसे ये अल्फा बड़ा तो ये भी अल्फा बड़ा होगा, तो ये इधर नहीं आएगा तो इमेज की साइज भी बड़ी होगी। तो मतलब हमारी इमेज कितनी बड़ी बनेगी ये डिपेंड किस पे करता है, विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है कि हमारी आंख पे बनने वाला जो एंगल है ऑब्जेक्ट द्वारा जितना बड़ा होगा हमारी इमेज भी रेटिना पर उतनी ही बड़ी होगी। अब ये विजुअल एंगल कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए आप विजुअल एंगल कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये कि हम इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज बड़ी हो। आपने देखा होगा जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो हम आसानी से बड़ा इसलिए देख लेते हैं कि उसकी इमेज बड़ी बनती है। बड़ा ऑब्जेक्ट जितना होगा, अगर हम इसको बड़ा कर दें, इसको हम बड़ा कर देंगे, जैसे देखो इसको हमने बड़ा कर दिया, तो बड़ा करेंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, विजुअल एंगल बड़ा होगा तो यहाँ रेटिना पे इमेज बड़ी बनेगी। तो बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनती है इसलिए हमें आसानी से दिख जाता है। अब ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो उसकी इमेज बड़ी कैसे बनाएं, उसका विजुअल एंगल कैसे बढ़ाएं। देखिए आप गौर कीजिए, अगर इसी ऑब्जेक्ट को, इसी साइज के ऑब्जेक्ट को हम अगर यहां रखते हैं, देखिए हमने ऑब्जेक्ट की साइज चेंज नहीं की, सेम साइज का ऑब्जेक्ट हमने आगे खिसका लिया। अब यहां से लेकर आप क्या ही देखो तो एंगल बढ़ गया, एग्जैक्टली एंगल बढ़ गया है, एंगल बढ़ गया है तो इमेज देखो बढ़ जाएगी। अब यहां पे आएगा तो इमेज भी कितनी बड़ी बनेगी, समझ गए ना। तो कहने का मतलब इमेज कितनी बड़ी बनेगी ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारी आंख पे जो विजुअल एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, ठीक है ना। चलिए एक बात होगी। दूसरी चीज, जब हम अपनी आंख से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता है तो जैसे जैसे हम पास लाते हैं तो इमेज हमें थोड़ी सी अच्छी या बड़ी दिखती है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर जब आ जाता है ऑब्जेक्ट तो हमें इमेज फिर ब्लर दिखने लगती है। तो जिस डिस्टेंस पे हमारी आंख के द्वारा इमेज एकदम डिस्टिंक्ट दिखती है, क्लियर, उस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या होती है, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द डिस्टेंस एट विच, ये वो डिस्टेंस है एट विच ऑब्जेक्ट प्लेस इज क्लियरली सीन बाय अवर आईज, जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारी आंख के द्वारा क्लियरली या डिस्टिंक्टली सीन होता है, उस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये हेल्दी आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर। हेल्दी आई का मतलब है अगर आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है। अब आंख में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं ये हम जब ह्यूमन आई वाला पार्ट पढ़ेंगे वहीं पर हम बताएंगे। फिलहाल लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये वो डिस्टेंस है जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमारी आंख एकदम क्लियरली देख पाती है, उसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है ना। इसको हम नियर पॉइंट भी कहते हैं, आंख के लिए क्या कहते हैं, नियर पॉइंट। और दूर का अगर देखना है तो हमारी आंख दूर का कहां, अगर हमारी आंख हेल्दी है तो जहां तक दिख रहा है वो उसको फार पॉइंट कहते हैं, वो इन्फिनिटी जनरली लेते हैं। इन्फिनिटी से मतलब है कि जहां तक मेरी आंख की नजर जा रही वहां तक का ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो फार पॉइंट कहलाता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ध्यान रखना कि अगर हमने ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ानी है, इमेज की साइज बढ़ानी है तो ऑब्जेक्ट द्वारा आंख पर बनने वाला जो विजुअल एंगल है वो ज्यादा होना चाहिए। और विजुअल एंगल कैसे बढ़ सकता है मैंने बताया, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम पास लाएंगे लेंस के, लेंस से मतलब आई लेंस। चलिए हटा देते हैं इसको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हेडिंग पड़ा हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो मैंने कहा था सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली है क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस में देखिए इमेज फॉर्मेशन मैंने क्या बताया, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। फिर इन्फिनिटी और सी के बीच, सी से मतलब 2f के बीच में, तो इमेज बनती है f और 2f के बीच में। फिर आपका ऑब्जेक्ट जब 2f पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, 2f पे। फिर 2f और f के बीच में, तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में। फिर जब f पे होता है तो इन्फिनिटी बनती है। फिर f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज सेम साइड बनती है, इनलार्ज बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। तो चलिए सिंपल माइक्रोस्कोप शुरू कर रहे हैं।
तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका फोकस है मान लो, तो उतनी डिस्टेंस से इधर भी फोकस बताना है हमें। अभी हमने ऑब्जेक्ट रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में, ये ऑब्जेक्ट रख लिया हमने, ठीक है सर। अब रे डालिया, ये रे डाली हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से डालनी है, ये सीधी निकलेगी। अब ये रे आगे कहीं नहीं मिलेगी, देखो गैप बढ़ता जा रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो पीछे कहीं मिलेगी। तो ये भाई एक्सटेंडेड वाला काम बड़ा मुश्किल होता है, तो आप समझ जाना। ये मान लो यहां की मिल गई है और ये आपकी इमेज बन गई, ए डैश बी डैश। ये गैप बढ़ रहा था, आगे नहीं मिलना था, इनको हमने पीछे एक्सटेंड कर लिया, तो ये पीछे कहीं बन गई। ये ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, यू, ये यू ई कह दो, और ये जो इमेज बनी है वो है वी ई इक्वल टू माइनस बी। लीस्ट डिस्टेंस पर हमने मान लिया इमेज बनी है। चलिए अब मैग्नीफाइंग पावर जो यहां पर निकालते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू, ये होता है बीटा अपॉन अल्फा। अब हम बता दें बीटा और अल्फा यहां पर है क्या। अल्फा देख लो, अल्फा का मतलब है विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और बीटा विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट आई, विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आई। अब ये जो फाइनल इमेज है जो आंख पर बनेगी, इसके हम दो केस पढ़ेंगे सब में ही। जब हमारी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही, मतलब ये वाला सिचुएशन, तब n की वैल्यू क्या होगी, और जब हमारी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगी तब n की वैल्यू क्या होगी। मतलब मैग्निफिकेशन जो है मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, तो इन दोनों चीजों पे भी बात होगी। तो फिलहाल मैग्नीफाइंग पावर का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ बीटा अपॉन अल्फा है, तो बीटा का मतलब विजुअल एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज एट आई टू द विजुअल एंगल made by the object at eye when object is at least distance of distinct vision। मतलब अल्फा को तो हमने फिक्स कर दिया, मतलब अल्फा कौन सा एंगल है, ये रहा, मतलब ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये एंगल अल्फा है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, लीस्ट डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है ना। ये आंख पर बना हुआ ऑब्जेक्ट द्वारा आंख पर बना एंगल, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, लीस्ट डिस्टेंस पर रखा, उसको हम कहते हैं अल्फा। अब इधर आ जाओ बीटा। बीटा क्या होता है, इमेज द्वारा आंख पर बना एंगल, ये इमेज रही और आंख ये नहीं, मतलब हम आंख देख रहे हैं भाई, तो ये एंगल हो गया अपना बीटा। ये ए बी है ऑब्जेक्ट, ये ए डैश बी डैश इमेज। क्लियर डायग्राम, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं, तो हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेते हैं। एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए
जो थीटा होता है वो टेन थीटा के बराबर ही होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए टेन बीटा कितना आएगा, ये बीटा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो टेन बीटा आएगा ए बी अपॉन यू ई, ए बी अपॉन यू ई। आप चाहो तो माइनस का यू ई लिख सकते हो, यू ई का मतलब इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। टेन अल्फा ये रहा फिक्स, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, ए बी से ए बी घट गया, डी ऊपर चला जाएगा, तो एम बराबर आ गया डी अपॉन यू ई। डी अपॉन यू ई कहो या सिंपल डी अपॉन यू बी आप कह सकते हैं, इस डिस्टेंस को यू ले लो, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये मैग्नीफिकेशन पावर का बेसिक फार्मूला है, एम बराबर डी अपॉन यू ई। अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ दो केस हो सकते हैं, व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट एंड व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन स्टेट। देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं ना, तो ऐसे करके आंख में थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है, और जब दूर ऑब्जेक्ट होता है तो आंख एकदम रिलैक्स्ड होती है। इतना तो आप समझ सकते हो, रिलैक्स्ड स्टेट मतलब दूर, और पास है तो आंख में थोड़ा जोर पड़ता है, ऐसे करके हमारी आंख कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्ट्रेन पड़ता है आंख पे। तो यहां पर हमें दो केस पढ़ने हैं, ये मैं हटा देता हूं, इस साइड वाला विजुअल एंगल आपको पता चलेगा। अब जैसे मैंने कहा था कि जो मैग्नीफाइंग पावर हम निकाल रहे हैं उसके दो केस बन सकते हैं, मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी। चाहे मिनिमम मैक्सिमम समझ लो, चाहे आंख रिलैक्स्ड स्टेट पे है और स्ट्रेन स्टेट पे ऐसे समझ लो, चाहे फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है या फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस बन रही है, इनका तीनों का मतलब एक ही है। तो केस पहला डालते हैं, व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट। केस फर्स्ट, व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट या व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मैंने क्या बताया था, हमारी आंख रिलैक्स्ड कब होगी, जब फाइनल इमेज बहुत दूर है, आप आराम से देखिए आंख को रिलैक्स करके, और पास की इमेज देखनी है तो आंख पे क्या होता है, स्ट्रेन आता है। तो व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट कह सकते हो, या व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए हमें सबको बताइए फाइनल इमेज है ना इन्फिनिटी कब बनेगी, जब आपका ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पे। अगर ये ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं तो फाइनल इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाने का मतलब क्या है, आपकी जो डिस्टेंस है ना यू ई, ये मैक्सिमम होगी। फोकस के इधर कर दोगे तब तो इमेज इधर बनेगी ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यू ई की क्या हो सकती है, फोकस पे। अगर यू मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो एम कितना होगा, मिनिमम होगा। ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये आपको पता है। तो चलिए, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, देखिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी कब बनती है आपको पता है यार, ऑप्टिकल सेंटर ये एफ। अब आपका ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे ही रखा है तो ये पैरेलल रे फोकस से इस तरह से ये पैरेलल रे जाएंगी, ना आगे कहीं मिलेंगी ना पीछे कहीं मिलेंगी। फाइनल इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी। तो पहला केस है व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट, और फाइनल इमेज कब बनेगी, इन्फिनिटी पे। इस केस में देखो आपका जो यू ई होगा वो एफ के बराबर होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो जो मैग्नीफिकेशन है एम वो होगा मिनिमम। मैग्नीफिकेशन उस समय मिनिमम होगा, फार्मूला क्या है, डी अपॉन यू ई। तो डी अपॉन यू ई बोले तो डी अपॉन एफ। क्यों, क्योंकि यू ई जो है वो एफ के बराबर होगी तभी इमेज इनफाइनाइट बनेगी। तो जहां फार्मूले में यू है वहां हमने एफ रख दिया, तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन जो है वो डी अपॉन एफ आएगा।
यू मिनिमम, ये यू ई मिनिमम होगा तभी ये मैक्सिमम आएगा, और ये मैक्सिमम हो गया इसलिए ये मिनिमम आएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब दूसरा केस क्या बनेगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। इसका डायग्राम ये ऑलरेडी बना है, ये डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये मिनिमम आएगी क्योंकि मैक्सिमम है यू, यू ई जो है ना ये मैक्सिमम है। ऑब्जेक्ट आपने कहां रख दिया, फोकस पे। लेंस को ऐसे पीछे ले गए, मतलब हमने डिस्टेंस बढ़ा ली, है बढ़ा ली तो लेंस को पीछे ले जाएगा कि ये फोकस पे आ जाएगा। हटाएं इसको, चलिए केस सेकेंड व्हेन फाइनल इमेज इज formed at least distance या I is under strain, I is under strain। इस केस में डायग्राम ये बनाइए आपका, देखो ये कहां बन रही, लीस्ट डिस्टेंस पे वी बराबर क्या लिख दिया हमने, माइनस का डी। तो इस केस में आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। इस केस में जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी, ये यूवी मिनिमम होता है और आपका एम मैग्निफिकेशन मैक्सिमम होता है। तो हमें अब कोई निकालना है मैग्निफिकेशन का पावर, ठीक है। तो चलिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u ई लगा दो। 1/f इज इक्वल टू, ई का मतलब आई लेंस हम ले रहे हैं इसलिए इसको ई कह रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें u की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, f के टर्म में आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले आओ। 1/u इज इक्वल टू, ये u इधर आएगा, समझ गए ना, इधर आएगा। और एक चीज ध्यान रखो, u को माइनस u लिखना है, u माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/, ऐसा करना वी को भी माइनस डी लिख दो यार, वी को भी हम माइनस डी लिख सकते हैं। एक मिनट थोड़ा और इजी कर देते हैं और आसान कर देते हैं। जब हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनी तो वी बराबर हो गया माइनस का डी, और यूवी की जगह वैसे ही माइनस का यू लिखते हैं, ये नेगेटिव में ही होता है। देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v, या f भी लिख दो, माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/d माइनस 1/ माइनस का u, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस का प्लस का 1/u। अब देखिए मैग्निफिकेशन के फार्मूले में होता क्या है, m बराबर फार्मूला होता है d/u। यही मैग्निफिकेशन फार्मूला है ना, m बराबर d/u। तो अब हम इसको d/u बनाते, पूरे इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा d/f इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस d/u। ये d बन गया। अब d/u का फार्मूला क्या बनेगा, देखो माइनस है, सॉरी यहाँ पर -1 -3, तो d/u क्या हो जाएगा, d/u माइनस वन ले जाओ, तो d/u हो जाएगा 1 प्लस d/f। हमने पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दिया तो d/u बना लिया गया, और यही मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, इक्वल टू d/u। तो ये m बराबर आएगा d/u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस d/f। ये आपका मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है, क्योंकि इस समय आपका जो u है वो मिनिमम होता है। अगर मिनिमम u निकालना पड़े तो भी हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, कई बार मिनिमम u भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप नोट कर लें एक बार, फटाफट नोट कीजिए।
कई बार क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं। देखो तुम लोग यार u और uv में कंफ्यूज मत होना। आप ई लगाओ तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल याद रखो 1/f = 1/b - 1/u 1/f = माइनस का 1/d प्लस का 1/u। ये मैंने कहा ना, इस केस में जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है उस समय जो आपका u होता है वो मिनिमम होता है। जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है उस समय u आपका मिनिमम होता है। तो चलिए ये u मिनिमम आएगा, मैं बता दूं। तो ये कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ तो 1/u मिनिमम 1/f प्लस 1/d, एलसीएम आ जाएगा fd d प्लस f। तो u मिनिमम कितना आएगा, fd/d प्लस f। अब मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं यहां से फिर आप, तो m मैक्सिमम। अभी मैग्नीफाइंग पावर आपकी कैसी होगी, मैक्सिमम d/u मिनिमम। भाई मैग्नीफाइंग फार्मूला m बराबर क्या, d/u, u मिनिमम इसलिए m मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हो जाएगा d/u मिनिमम की वैल्यू ये रही, fd/f प्लस d कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, d से d कट गया, फिर हो जाएगा f/f करोगे 1 प्लस ये लो, फार्मूला तो वही आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहां से फायदा क्या हुआ, आपने u मिनिमम निकाल लिया, तो u मिनिमम है तो m मैक्सिमम d/u मिनिमम कर दो, तो फार्मूला मैग्नीफाइंग m बराबर d/u होता है, तो भी आंसर वही आएगा। जो आंसर यहां लिखा है वही आंसर आपका यहां है, आप चाहे जैसे करें, ठीक है ना। तो चलिए अब एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, हटा दें इसको, हटा रहा हूं, आपने शायद नोट कर लिया होगा। चलिए तो आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तो इमेज सेम साइड बनती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट बनती है, मैग्नीफाइंग इमेज होती है। उसकी मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला β/α होता है, और β/α जब आपने सॉल्व किया तो फार्मूला आया d/u। u मैक्सिमम होगा तो मैग्नीफाइंग मिनिमम होगी, और u जब मिनिमम होगा तो मैग्नीफाइंग मैक्सिमम होगी। u मैक्सिमम कब होता है, जब आई अंडर रिलैक्स स्टेट होगा, वो फोकस के बराबर होता है, उस समय m मिनिमम होता है। और जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है उस समय आपका u मिनिमम होता है और m मैक्सिमम होता है। तो वो दोनों केस हमने आपको पढ़ा दिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड टू रीड बुक, मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड टू रीड अ बुक। एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको एक किताब पढ़ने के लिए यूज किया गया है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। मैंने कहा ना मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब सिंपल है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ देगी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1 मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, और दूसरा मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्निफिकेशन। हमने सब कुछ में पूछ लिया, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मैक्सिमम एंड मिनिमम इमेज डिस्टेंस। तो देखिए हमने क्या बताया था अभी आपको, पहला u मैक्स क्या बताया था हमने, f। जब आप आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है उसमें u मैक्सिमम होता है और इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, तो ये तो u मैक्स हो गया 10 सेंटीमीटर,
ठीक है ना। यू मैक्स एम मिनिमम कितना जाएगा, एम मिनिमम डी अपॉन यू मैक्स। तो डी आपका पता ही है, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर, 25/10 मतलब 2.5। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई। केस 2 है, सॉरी हमने दोनों एक चीज निकाल दी, ये इसके साथ ये भी ले लिया हमने। चलिए अब हम अगर करें यू मिनिमम, अभी बताया था हमने यू मिनिमम क्या होता है, डी एफ अपॉन डी प्लस, अभी फार्मूला बताया था आपको यू मिनिमम का, डी एफ अपॉन डी प्लस एफ। डी होता 25 सेंटीमीटर, एफ है 10, और डी प्लस एफ करेंगे तो 25 और 10 35। ये कितना जाएगा, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 50/7। अब एम मैक्सिमम, एम मैक्सिमम क्या होता है, 1 प्लस डी बाई एफ। तो 1 प्लस डी बाई एफ करेंगे, डी 25 है और एफ है 10, तो 2.5, ये जाएगा 3.5, ये दो। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर 2.5 और 3.5 आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लिया इसको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, हटा दें। चलिए, a magnifying glass is used to see objects if eye is under strain. A magnifying glass is a magnifying glass is used to see the object. Magnifying glass is used to see the objects if eye is under strain. If eye is, अब eye is under strain, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि जो आपकी इमेज है वो कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगी। इस समय आपका U मिनिमम होगा और M मैक्सिमम होगा। ये बात क्वेश्चन को पढ़ने से ही समझ में आ जानी चाहिए। तो आगे क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 12.5 centimeter, located at a distance 12.5 centimeter from lens, find magnifying power, find magnifying power पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि आई अगर स्ट्रेन कंडीशन में तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगी, ठीक है ना, सॉरी यू मिनिमम होगा और मैग्नीफाइंग पावर आपकी मैक्सिमम होगी। तो चलिए यू मिनिमम देखो पहले आपको यू मिनिमम का फार्मूला जो है डी एफ अपॉन डी प्लस एफ दिया गया है। यू मिनिमम दिया गया है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। डी आपको पता होता है 25, या ऐसा कर लेते हैं इसको, चलिए 25 इंटू एफ पता नहीं, 25 प्लस एफ। तो इसको सॉल्व करके हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद एफ निकालना पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं ना, इसको 12.5 को 25/2 लिख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 25 से 25 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2f इक्वल टू 25 प्लस एफ, एफ इधर एफ इक्वल टू
25 सेंटीमीटर आ गया। यू मिनिमम आपका जो है df अपॉन d प्लस एफ था, वो दिया गया था, तो f 25 सेंटीमीटर आ गया। अब m निकाल सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर u मिनिमम तो m मैक्सिमम। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछा गया था, आपको बताया था मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, 1 प्लस डी बाई एफ। और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर पूछा जाए तो वो होता है d अपॉन एफ, केवल d अपॉन एफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन एफ। और मिनिमम पूछा जाए m तो सिर्फ d अपॉन एफ। अब आपको वैल्यू डालनी है, आपको d पता है, f पता है, आंसर आपके दोनों आ जाएंगे। तो इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर आपको पता होनी चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए, ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम इसमें जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो चलिए देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी कुछ भी नया नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक मैग्नीफाइंग ग्लास या एक कॉन्वेक्स लेंस था, वो मैग्नीफिकेशन करता था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिकली दो कॉन्वेक्स लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, वो इमेज दूसरे आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और आई लेंस फाइनल इमेज बनाएगा। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इट कंसिस्ट ऑफ two lenses. Number 1 objective lens और number 2 आई लेंस, या इसको आई पीस भी कहते हैं। आई लेंस को या आई पीस, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो शॉर्ट एपर्चर होता है एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर भी छोटा होता है और उसकी फोकल लेंथ भी कम होती है, जबकि आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और एपर्चर भी बड़ा होता है। अब होगा क्या, जैसे मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा इन्वर्टेड। वो इमेज आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और जो फाइनल इमेज बनेगी वो आई लेंस बनाएगा। तो चूंकि यहां पर दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, दोनों मैग्नीफिकेशन करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन जो होगा, हमने आपको पढ़ाया था, रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन होता है m1 इंटू m2, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताया था। तो यहाँ दो लेंस है, दोनों मैग्नीफिकेशन करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव लेंस है MO और दूसरा है आई लेंस ME। तो इस तरह से कुछ हमारा फार्मूला आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू इंडिविजुअल लेंसेज। इस तरह से कुछ हमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ही आसान है और कुछ नहीं बदलना। यहां पर भी वही दो केस पढ़ने हैं। व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट, उस समय आपका जो U होगा वो मैक्सिमम होगा और मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगी। व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन कंडीशन, मतलब जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस बनती है तो उस समय हमारा U मिनिमम होगा और मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो मैक्सिमम होगी। और वही सारे फार्मूले में है U मिनिमम और U मैक्सिमम की, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं। मैंने कहा मतलब कुछ भी नया नहीं है। चलिए शुरू कर ले। चलिए, तो सबसे पहले रे डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। रे डायग्राम बना देते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस, ये फोकस। अब यहां पर जो है ना, दो लेंस है ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम O लगाएंगे और आई के लिए E लगाएंगे। यहां लगाना जरूरी है। जैसे मैंने बताया पहले सिंपल माइक्रोस्कोप था, वहां FE या UE या VE लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि एक ही लेंस था तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर दो अलग, तो हमने कहा ना ये FO है और ये भी FO, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस, और ये ऑप्टिकल सेंटर O है। अब ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है, ऑब्जेक्ट हमने फोकस के पीछे रखा ताकि इमेज इधर बने। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस था तो ऑब्जेक्ट यहां रखा था, इसकी इमेज एक ही साइड इधर ही बनी, ठीक है ना। अभी हमने इस ऑब्जेक्ट जो है ना AB, इसकी इमेज कहां बनेगी, इस तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
कहाँ से जा रही है, और ये जाएगी फोकस से। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो ऐसे करके, इस तरह से। यहां कहीं इमेज बन गई ए डैश बी डैश, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने यहां इमेज बनाई, तो ये इमेज डिस्टेंस हुई है ये वाली। क्या कहेंगे इसको हम, बी ओ कहेंगे। इसको हम डिस्टेंस को क्या कहेंगे, यू ओ। माइनस का कह सकते हो आप, ये बी ओ। अब हमें आई लेंस रखना है यहां पर। आई लेंस थोड़ा बड़ा है पिक्चर वाला, इसका ऑप्टिकल सेंटर हमने ओ डैश रख दिया। क्या रख दिया, ओ डैश। ये आई लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये ऑब्जेक्टिव और ये आई लेंस। अब मैंने कहा ना ये ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या करेगा, ये इमेज, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब फाइनल इमेज हमें इसके द्वारा बनानी है। अब इमेज इधर नहीं बनानी है, इधर ही बनानी है। तो अब इधर इमेज कब बनेगी, किसी भी लेंस से इमेज सेम साइड कब बनती है, जब वो ऑब्जेक्ट है लेंस के फोकस के अंदर हो। तो मतलब इस लेंस का फोकस एफ ई यहां पे मान लें। अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट, इस लेंस के जो ऑब्जेक्ट है फोकस के अंदर आ गया, इसकी इमेज इधर ही बनेगी। डालो रे कोर्स, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दो, एक ऑप्टिकल सेंटर डाल दो। ऑप्टिकल सेंटर डालोगे तो पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसे यहां भी ऐसे ही होगा, तो ये दोनों रे आगे मिलेंगे, पीछे एक्सटेंड करके यहां की इमेज हमने बनानी। ये ए डबल डैश बी डबल डैश, फिर से डायग्राम समझिए। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज ए डैश बी डैश बनी है, इसने बनाई। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम बनी, फाइनल इमेज ये। अभी जो इमेज बनी फाइनल वो लीस्ट डिस्टेंस पे वी ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, यू ई कहलाएगी, और ये टोटल एल बन जाएगा। एल बराबर वी ओ प्लस यू ई, मतलब ऐसे माइनस यू ई है, मॉड ले लिया तो लंबाई इसके बराबर होगी। ध्यान रखना, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनती है, लीस्ट डिस्टेंस पे, उस समय आई अपनी स्ट्रेंड कंडीशन में होती है। इस समय यू मिनिमम होता है, यू मिनिमम होता है तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होता है। और दूसरा वाला जो केस था जिसमें हमने बताया था लास्ट इमेज कहां बनती है, चलिए पहले फार्मूला राइट कर लेते हैं। ये इमेज द्वारा आंख में बनाएंगे, ये आंख है अपनी बीटा, और अल्फा के बारे में तो पता ही है, अल्फा तो कहीं भी बना लो। अल्फा का मतलब अलग है, अल्फा का इस माइक्रोस्कोप से कोई लेना देना नहीं है। अल्फा का मतलब होता है एंगल, विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट आई, विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस। अल्फा तो फिक्स होता है, अल्फा फिक्स ए बी अपॉन डी, अल्फा में कुछ नहीं करना है। अब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला शुरू हो जाओ, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। डायग्राम देखिए, डायग्राम आपको टेन बीटा भी दिख जाएगा और टेन अल्फा भी दिख जाएगा। क्या क्या दिख रहा है, टेन बीटा देखो इधर, बीटा ये रहा एंगल टेन बीटा, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का यू ई लगा देता हूं। अल्फा का मतलब टेन अल्फा, टेन अल्फा यहां से ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन माइनस का डी। ये माइनस माइनस कट गया, ये आ जाएगा फार्मूला ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये डी ऊपर चला जाएगा कट गया, और डी अपॉन यू ई। ये चीज क्या है, अगर आपने लेंस में लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ रखा है वीडियो लेक्चर पिछला वाला, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी देखो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन है।
इस लेंस का अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या होगा लेंस का, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश क्या है, इस लेंस की इमेज है, और ए बी क्या है, इस लेंस के ऑब्जेक्ट है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बेसिकली क्या लिखा है, इस लेंस का मैग्निफिकेशन, जिसका फार्मूला था माइनस बी अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। लेंस वाला आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, ये हो जाएगा। ये बेसिकली ये माइनस का वी नॉट अपॉन यू ओ, और ये है डी अपॉन ये मैग्नीफाइंग का। अब देखो ये वी ओ अपॉन यू ओ क्या है, ये वी ओ अपॉन यू है इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, और डी अपॉन यू ई क्या है, इस आई लेंस का मैग्निफिकेशन। बेसिकली हमने बताया था ना फार्मूला, तो एम बराबर क्या आ गया, एम ओ इंटू एम ई। देखो ये एम ओ है ये वाला, माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। बाकी अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस की जरूरत नहीं, माइनस साइन क्या बता रहा है, इमेज इन्वर्टेड है, इसलिए माइनस है मैग्निफिकेशन में। तो वीओ अपॉन यूवी क्या हो गया, मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, डी अपॉन यू क्या, मैग्निफिकेशन बाय द आई लेंस। एम का जनरल फार्मूला वीओ अपॉन यूओ इनटू डी अपॉन यूवी, बस। अब इसके बाद जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस लगाए थे, वैसे यहां कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो केस हैं। कौन कौन से, व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट, केस फर्स्ट, इसको हटा देता हूं। देखो केस फर्स्ट क्या बनेगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तभी आई रिलैक्स्ड स्टेट होती है ना, तो फाइनल इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी। अब ये फाइनल इमेज ये इन्फिनिटी कब बनेगी, जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां होना चाहिए, फोकस पे, मतलब ये यू ई किसके बराबर हो, एफ ई के बराबर। तो जब यू ई किसके बराबर होगा, एफ ई के बराबर, तो फाइनल इमेज जो बनेगी बी ई वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, यहां लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं बनेगी। तो जब यू ई बराबर एफ ई होगा तो वी ई बराबर होगा इन्फिनिटी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये यू की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन पावर आएगा वो मिनिमम आएगा, और मैग्निफिकेशन पावर कितना आएगा, एम बराबर वी ओ अपॉन यू ओ। मॉड लगा दें यहां, माइनस हटा दिया, मॉड लगा दिया, और ब्रैकेट में डी अपॉन एफ ई, यू की जगह क्या रख दिया, एफ ई। अब ये यू की डिस्टेंस जो है ना एफ ई, ये मैक्सिमम थी, इसका मतलब ये लीनियर मैग्नीफाइंग पावर है, ये मिनिमम है, ये कितना है, ये मिनिमम है। और ये मैक्सिमम कब आती है, जब आपका u मिनिमम होता है, और u मिनिमम कब होता है, इसी कंडीशन में, जब आपकी इमेज कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये पहला केस था, और हम दूसरा केस डालने जा रहे हैं। इसका डायग्राम हमने नहीं बनाया, डायग्राम आप बना ही सकते हो, इसको यहां फोकस पर रख लेना, फिर ये दोनों रे पैरेलल कर देना, कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम कुछ नहीं है, बना के बताऊं डायग्राम, अरे यार बनवाओगे फिर दोबारा फिर बनाना पड़ेगा लीस्ट डिस्टेंस के लिए। ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस होना चाहिए, मतलब यहां एफ लिख दो, फिर ये एफ इसको भी किधर नीचे पैरेलल हो जाएगा। अरे कॉन्वेक्स लेंस में जब आपका ये ऑब्जेक्ट फोकस होता है तो इमेज फॉर्मेशन पता है, फोकस रह जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये ऑप्टिकल, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों पैरेलल फिर कहीं नहीं मिलेंगी। ये इमेज फॉर्मेशन हमने क्या आता होगा तुम्हें। चलिए, क्योंकि अगर हम इसको साफ करें दोबारा में फिर बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये लो, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये लो, ये लो, ये जहां एफ ई लिखा हमने यहां से एफ ई हटा दिया, ये लो, ये एफ ई हो गया, मान लो सपोज ये एफ ई हो गया, तो ये एफ ई इधर हो गया ना, तो लेंस को इधर पीछे खिसकाया तो ये एफ ई पास में आ जाएगा थोड़ा सा, ये एफ ई यहां कहीं हो गया। अब ये रे ऐसे पैरेलल हो जाएगी, तो ये मिलेगी नहीं, ये लो, ये डायग्राम बन गया। ये इस केस का डायग्राम है जब आपकी फाइनल इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना ये कहां गया, फोकस पे। पर अब अगला केस हमें क्या पढ़ना, अगला केस वही पढ़ना जब हमने बनाया था, जिसमें एफ ई यहां कहीं था, ये एफ ई कहीं है,
डैश, ये लो। चलिए, तो ये था केस फर्स्ट। मैंने कहा ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। अब केस सेकेंड क्या आएगा, हटा रहा हूं उसको। केस सेकेंड आएगा when final image is formed at least distance, मतलब BE बराबर -B। तो जैसा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था वैसे ही यहां पर करेंगे। इस केस में जो आपका U है वो U मिनिमम आएगा, वो कितना आएगा, BF अपॉन B प्लस F का मतलब FP, यही फार्मूला था। तो जब आपका M मैग्निफिकेशन ये मैक्सिमम आएगा इस केस में कितना आएगा, VO अपॉन UO तो है ही, और जहां D अपॉन UE था, D अपॉन UE, तो UE की वैल्यू आ गई मिनिमम। तो ये जाएगा 1 प्लस D अपॉन FE। बिल्कुल वही फार्मूला है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में D अपॉन UV था, तो यहां पर भी D अपॉन UV की जगह ये वैल्यू डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 प्लस D अपॉन FE करके देख सकते हो यार। VO अपॉन UO तो एज इट इज है। अब D अपॉन UV की वैल्यू ये UV है। UE जो है उस समय मिनिमम होगा, उसका फार्मूला ये आता है जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। तो हो जाएगा आपका D अपॉन UE करेंगे तो जाएगा D अपॉन UE की वैल्यू DFE अपॉन D प्लस FE, D से D कट गया, FE बटे FE 1 प्लस, देखो ना वही आता है। तो ये फार्मूला हो गया आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का। और इससे पहले वाला जो फार्मूला था वो था, मतलब वही चीज है, D अपॉन U में कब U मिनिमम है तब M मैक्सिमम होगा, जब U मैक्सिमम है तब M मिनिमम होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। अब आप अगर चाहें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी मैं क्वेश्चन करा दूं आपको, आप इसको नोट कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए एक चीज और है, लैंग्वेज का बहुत खेल होता है। मैंने कहा था ना व्हेन आई इज अंडर रिलैक्स्ड स्टेट, इसका मतलब होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। और व्हेन आई इज अंडर स्ट्रेन कंडीशन, वो पता है जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो कई बार क्या होता है, इनमें एक रिलेशन बता देता हूं, हटाऊं इसको मैं थोड़ा सा। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी लिखते जाना। क्या फार्मूला था, फार्मूला था VO अपॉन UO और D अपॉन FE, और मैग्निफिकेशन अंडर स्ट्रेन कंडीशन VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE। अगर इनका हम रेशियो निकालें, अगर इनका क्या निकालें, रेशियो, तो एक रिलेशन बन जाएगा। देखो डिवाइड करके देख लो, ये कट जाएगा। तो मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट अपॉन मैग्निफिकेशन अंडर स्ट्रेन कंडीशन, तो क्या मिलेगा, D अपॉन FE, और ये हो जाएगा FE प्लस D अपॉन FE, तो ऊपर जाएगा D अपॉन FE और ऊपर जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया इसका, तो FE से FE कट गया, D अपॉन FE प्लस D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, द रेशियो ऑफ मैग्नीफाइंग पावर अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट ओवर अंडर स्ट्रेन कंडीशन, D अपॉन D प्लस FE। तो कई बार न्यूमेरिकल यहीं से बन जाता है, यहीं से बिल्कुल। चलिए इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं।
कर लिया। चलिए बाकी इसके न्यूमेरिकल में कुछ नहीं, हमने जो चीजें बताई है आपको, जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो सारी चीजें अगर आपको याद हैं तो आपसे न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा, और सारी चीजें याद नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ of eyepiece is 20 centimeter. Focal length of eyepiece is 20 centimeter. ध्यान से क्वेश्चन पे देना। Focal length of eyepiece is 20 centimeter and magnifying power in normal adjustment is 4. And magnifying power in normal adjustment is 4. देखिए नीट या जेईई मेंस में क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, आपको पता नहीं तो आप गलत करते हो। फाइंड आउट मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance का मतलब 25 सेंटीमीटर पर। हमने बताया था कि जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस बनती है उस समय आई हमारी स्टैंड कंडीशन होती है। तो बड़ा सिंपल हो गया ये तो। मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट अपॉन मैग्नीफाइंग पावर स्टैंड कंडीशन इज इक्वल टू डी अपॉन डी प्लस एफ। यही फार्मूला बताया था अभी आपको। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में दिया गया 4 दिया गया। मैग्नीफाइंग पावर अंडर स्टैंड कंडीशन, क्यों? जब आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस बन रही है उस समय एमएसटी होता है, मैग्नीफाइंग पावर अंडर स्टैंड कंडीशन होता है। डी अपॉन डी, डी कितना है 25 अपॉन 25 प्लस 20, ये हो जाएगा 25 अपॉन 45। काट दो आप, 5 पंचे 25, 5 9, 5/9, तो 4 अपॉन मैग्नीफाइंग पावर अंडर स्टैंड कंडीशन इज इक्वल टू 5 अपॉन 9, ये हो जाएगा MST इज इक्वल टू 9 हो जाए 36 अपॉन 5, 5 7 35, 7.2। तो इस समय जब हमारा इमेज लीस्ट डिस्टेंस बनता है उस समय U मिनिमम होता है और ये मैक्सिमम। देखो 7.2 आया आपका, ठीक है ना, और नॉर्मल एडजस्टमेंट कितना था 4। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, सारी चीजें आसान है। आपको सिर्फ 2 चीजें, मतलब आपको देखिए मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए कि इमेज कहां बनी, इसको क्या क्या कहा जा सकता है। बच्चा क्या करता है कि फार्मूले उसने रट लिया, उसको पता ही नहीं इस फार्मूले का मतलब क्या है। मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है। मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका जो U है वो कब मैक्सिमम है कब मिनिमम। दोनों बातें हमने आपको बता दी। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस होता है, इमेज इन्फिनिटी बनती है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, आई अंडर रिलैक्स स्टेट होता है, इसमें U मैक्सिमम होता है, वो F के बराबर होता है, और इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो मिनिमम होती है। इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होती है और अंडर स्ट्रेन कंडीशन मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है जब आपकी इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। उस केस में U मिनिमम होता है, तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है। और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो आपको बस यही ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में कि लैंग्वेज क्या कह रही है। अगर आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया मतलब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपने सिर्फ फार्मूला याद कर लिए, फार्मूले का मतलब ही नहीं पता है, लैंग्वेज से पकड़ना पड़ता ना कि मैग्नीफाइंग पावर कौन सी पूछी गई है। तो बस लैंग्वेज पे कमांड कीजिए और आपके बड़े आसानी से क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।